वेलकम गाइस टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो आज हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले सोरियाटिक अर्थराइटिस को हम लोग सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस कह रहे हैं। इट इज़ अ सीरो सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस क्योंकि इसमें ना ही आर ए फैक्टर हम लोग को मिलेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर वगैरह, मतलब जो जो तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अर्थराइटिस का, वो सब चीज़ हम लोग को इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस। ठीक है, फाउंड इन पेशेंट विद सोरियासिस। इसको कहाँ कहाँ मिलेगा सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस? पहला चीज़, इट इज सीरो नेगेटिव अर्थराइटिस फाउंड इन पहले पेशेंट विथ सोरियासिस, पास्ट और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सोरियासिस, मतलब फैमिली हिस्ट्री हो उसका या पास्ट हिस्ट्री हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है जो कि नेल चेंजेस होता है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इसका क्लिनिकल फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक नेल चेंजेस हम लोग को इसमें मिलेगा। ठीक है। फिर कुछ कुछ परसेंटेज की बात करें तो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो 20% ऑफ पेशेंट विद सोरियासिस उनमें दिखेगा। 20% ऑफ पेशेंट विद सोरियासिस में हम लोग को सोरियाटिक आर्थराइटिस दिखेगा। 20% पेशेंट विद सोरियासिस विल हैव सोरियाटिक आर्थराइटिस। ठीक है। अब 15-15 दो 15% क्या क्या है कि आर्थराइटिस और सोरियासिस, जो स्किन में हम लोग को सोरियासिस दिख रहा है, स्किन लीजन और आर्थराइटिस, या तो मेनली हम लोग को देखने को मिलता है कि आर्थराइटिस बाद में डेवलप करता है। स्किन लीजन के बाद, स्किन लीजन के ऑनसेट के बाद अगर आर्थराइटिस डेवलप कर रहा है तो ये मेजोरिटी ऑफ पेशेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट है जिसमें पहले आर्थराइटिस डेवलप किया, सोरियाटिक आर्थराइटिस, उसके बाद स्किन लीजन हम लोग को इसमें मिलेगा। और बाकी का 15% पेशेंट में क्या है कि सोरियाटिक आर्थराइटिस प्लस स्किन लीजन्स साथ में हम लोग को मिलेगा, को एग्जिस्ट, साथ में देखने को मिलेगा। मेजोरिटी में क्या है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे लिख देते हैं। मेजोरिटी में क्या है कि पहले स्किन लीजन्स है, उसके बाद सोरियाटिक आर्थराइटिस है। ठीक है। अब टाइप्स में आते हैं। टाइप्स में आते हैं तो इसमें 3+2 5 टाइप्स है इसमें। कैसे याद करेंगे तो SAMSI, सैमसी, सैमसी और निमोनिक से आप लोग याद रख सकते हैं, सैमसी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सोरियाटिक आर्थराइटिस। सेकंड क्या है, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सोरियाटिक आर्थराइटिस। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एम से क्या है तो आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। म्यूटिलेंस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि डिसफिगरमेंट हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव जो बोन बोन है, आगे इसका देखेंगे क्लिनिकल फीचर में। ठीक है। तो पहला सिमेट्रिक, फिर एसिमेट्रिक सोरियाटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, फिर एक एस है और एक आई है। दूसरा हो जाएगा सोरियाटिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। और पांचवा हो जाएगा लास्ट, प्रीडोमिनेंट डिस्टल इंटरफेरेंजियल आर्थराइटिस, प्रीडोमिनेंट डिस्टल इंटरफेरेंजियल इंटरफेरेंजियल आर्थराइटिस। ठीक है। तो निमोनिक से याद रख सकते हैं कि SAMSI, सैमसी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, फिर ऐसे स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, इसमें स्पॉन्डिलाइटिस से उसका क्लिनिकल फीचर में स्पॉन्डिलाइटिस दिखता है प्रीडोमिनेंटली। और फिर आई से प्रीडोमिनेंट डिस्टल इंटरफेरेंजियल आर्थराइटिस, आई से इंटरफेरेंजियल आप याद कर सकते हैं। तो ये सब सैमसी हो गया। ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में आता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है क्लिनिकल फीचर ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा तो देयर कैन बी फ्रीक्वेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है। मतलब इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक सॉसेज शेप डिजिट्स, सॉसेज शेप डिजिट्स। ये क्यों हो रहा है सॉसेज शेप डिजिट्स? जो कि डेक्टाइलाइटिस हो जा रहा है। डेक्टाइलाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन्स या टेंडन शीथ, जिसके कारण अफेक्टेड फिंगर्स या टोज स्वेल अप कर जाते हैं। ठीक है। जिसके कारण जो सॉसेज शेप, मतलब वो फूल जा रहा है, इन्फ्लेम हो जा रहा है, जिसके कारण स्वेलिंग हो जा रहा है, या तो अ, ऊपर तुम्हारा हाथ का या तो पैर का जो डिजिट्स है उनका फूल जाने के कारण हम लोग उसको सॉसेज शेप डिजिट कह रहे हैं, जो कि डेक्टाइलाइटिस के कारण हो रहा है। ठीक है। ये एक मोस्ट कॉमन जो टाइप था एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस, उसका एक क्लिनिकल फीचर हो जाता है सॉसेज शेप डिजिट्स। ठीक है। विच इज सीन ड्यू टू डेक्टाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिजिट्स, या तो हैंड का या तो लेग का, जिसके कारण स्वेल अप हो जा रहा है डिजिट्स। ठीक है। अब दूसरा क्लिनिकल फीचर में आता है सिमेट्रिक आर्थराइटिस। इसमें हम लोग को क्या दिखेगा कि बोथ साइड में एक साथ
एसिमेट्रिक है तो दोनों दोनों तरफ, अगर एक हाथ में हो तो दूसरी तरफ भी जो डिजिट्स है दोनों इफेक्ट होगा, ठीक है। और क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट आ रहा है तो हम लोग इसको रूमेटिक आर्थराइटिस जो है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उससे हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइलेटरल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखने को मिलता है, और सिमेट्रिक सोरियाटिक आर्थराइटिस में भी बाइलेटरल एक ही जैसे दोनों साइड में फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। अब स्पॉन्डिलाइटिस फॉर्म में आता है। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो थर्ड टाइप था हम लोग का, थर्ड टाइप क्या था, सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटो आर्थराइटिस। तो सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटो आर्थराइटिस में स्पॉन्डिलाइटिक फॉर्म हम लोग को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या होगा कि स्टिफनेस देखने को मिल सकता है, स्टिफनेस इन लोअर स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और साथ ही साथ स्पॉन्डिलाइटिस फॉर्म में हम लोग को सैक्रो इलियाइटिस, सैक्रो इलियाइटिस भी साथ साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब एक है डिस्टल इंटरफेरेंजियल सोरियाटिक आर्थराइटिस, ठीक है। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस हो जाता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में, हैंड और फीट दोनों का, ठीक है। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये क्लिनिकल फीचर हम लोग लिख सकते हैं। इसमें क्या है, नेल चेंजेस भी साथ साथ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं तो आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, नाम है म्यूटिलेंस, म्यूटिलेंस का मतलब ही होता है कि सीवियरली डिफॉर्मिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, सीवियर डिफॉर्मिंग एंड डिस्ट्रक्टिव आर्थराइटिस, जिसके कारण जॉइंट्स जो है वो डैमेज हो सकता है। एंथेसाइटिस, ये भी क्लिनिकल फीचर। एंथेसाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर एंथेसिस। अब एंथेसिस का मतलब क्या होता है, एंथेसिस आर साइट्स वेयर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू बोन्स, ठीक है। जो टेंडन्स लिगामेंट जहाँ अटैच हो रहे हैं बोन बोन से, तो एंथेसाइटिस, ठीक है। ये एक और क्लिनिकल फीचर हो गया। अब आगे बढ़ते तो स्किन लीजन्स क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो सोरियासिस के स्किन लीजन्स है वो भी सोरियाटिक आर्थराइटिस में सेम टू सेम हम लोग को देखने को मिल सकता है। कैसे स्किन लीजन्स होते हैं, तो वाइड स्प्रेड मतलब जनरलाइज स्केलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। स्केलिंग सिल्वरी लीजन देखने को मिलता है, स्केलिंग सिल्वरी लीजन्स, ठीक है। एक मिनट, तो स्केलिंग सिल्वरी लीजन देखने को मिलता है। आगे, हाँ, तो स्केलिंग सिल्वरी लीजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, टिपिकली ये हम लोग को एक्सटेंसर सरफेस में देखने को मिलेगा, स्कैल्प में देखने को मिलेगा और ईयर्स में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पेरिनियम में। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सीन एक्सटेंसर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस, फिर स्कैल्प, ईयर्स एंड पेरिनियम, ओके। फिर है इसी इसी जगह पे आप लोग वो 15% और मेजोरिटी वाला, कि मेजोरिटी में स्किन लीजेंस के बाद हम लोग को सोरियाटिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है, 15% में साथ साथ देखने को मिलता है, बाकी 15% में पहले आर्थराइटिस फिर सोरियाटिक लीजन देखने को मिलता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फिर से। फिर नेल चेंजेस, नेल चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आता है। तो नेल चेंजेस किस तरह का होता है, तो पिटिंग टाइप होता है नेल चेंजेस, पिटिंग टाइप देखने को मिलेगा। ओनाइकोलाइसिस, ठीक है, मतलब उखड़ने लग जाता है स्किन फ्रॉम द नेल बेड, ठीक है, पिटिंग ओनाइकोलाइसिस। फिर सब अंगुअल हाइपर केराटोसिस, इसका इमेज आपको अभी दिखाते हैं एक सेकंड। इसको अगर हम सर्च करें तो एक मिनट, सब अंगुअल हाइपर केराटोसिस, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसकी डेफिनेशन अगर दिखाए तो characterized by deposition of cells underneath nail beds that failed to undergo desquamation, मतलब वो हट नहीं पाया और डिपोजिशन होते रह गया। ये सब अंगुअल हाइपरकेराटोसिस। साथ ही साथ ओनाइकोलाइसिस भी देख लेते हैं इसमें, ओनाइकोलाइसिस, इसका इमेज, नील जो है सेपरेट हो जा रहा है नेल बेड से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूवीआइटिस भी एक क्लिनिकल फीचर में आता है, ठीक है, यूनिलेटरल या बायलेटरल दोनों हो सकता है। अब डायग्नोसिस पे आते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, तो इंक्रीज्ड ईएसआर काउंट देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, नेगेटिव टेस्ट देखने को मिलेगा रूमेटॉइड फैक्टर का, पहले हम लोग सीरोलॉजी नेगेटिव डेफिनेशन में आता है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी नेगेटिव, नेगेटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ठीक है। अब जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होता है वो रूमेटॉइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ही होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटिवली कम रहता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग रेडियोग्राफ निकालें डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का, डिस्टल रेडियोग्राफ ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पेंसिल इन कप चेंजेस, पेंसिल इन कप चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, पेंसिल इन कप चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है इसलिए, ठीक है, ड्यू टू बोन बोन रिजॉर्प्शन इन्फ्लेमेशन, ये सब के कारण जो कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में हो रहा है, इसके कारण पेंसिल इन कप चेंज देखने को मिलेगा। ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये सोरियाटिक आर्थराइटिस है रेदर देन
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। क्या क्या फीचर के कारण हम लोग बोलेंगे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस है। तो नील सोरियासिस, जो नील कैरेक्टरिस्टिक नील जीनस हम लोग देखें, नील सोरियासिस। और उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग को इसमें नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा? तो रूमेटॉइड नोड्यूल्स, नोड्यूल्स नहीं मिलेगा, नोड्यूल्स एब्सेंट होगा। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट नेगेटिव मिलेगा। एंड रूमेटॉइड फैक्टर्स जो है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या क्या है कि जितना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टेंडरनेस रहता है उतना इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्वॉल्व जॉइंट्स आर यूजुअली लेस टेंडर जॉइंट्स, और लेस स्वेलिंग भी रहेगा, लेस स्वेलिंग। और साथ ही साथ सैक्रोइलियाइटिस, सैक्रोइलियाइटिस मिलेगा, और स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट में आता है, तो मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे? मैनेजमेंट, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा एनसेड्स पे, एनसेड्स दिए। अदर मॉडलिटी क्या है, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ करना चाहें तो सल्फासालाजिन, सल्फासालाजिन, मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, फोटो कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, फोटो कीमोथेरेपी। और इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में जैसे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है, तो एंटी टीएनएफ अल्फा एजेंट्स, जैसे कि इनफ्लिक्सीमैब, इनफ्लिक्सीमैब। फिर इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर, जैसे सेक्यूकिनुमैब, सेक्यूकिनुमैब, इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर। तो क्या क्या मैनेजमेंट हुआ, एनसिड्स दिया। सेकंड लाइन में हम लोग मतलब अदर मोडालिटीज में सल्फासालाजिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, फोटो कीमोथेरेपी, इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन। और तीसरा मोडालिटी में एंटी टीएनएफ अल्फा एजेंट, जैसे इनफ्लिक्सीमैब, और इंटरल्यूकिन 17 इनहिबिटर्स, जैसे सेक्यूकिनुमैब। ये सब हम लोग दे सकते हैं। तो इतना काफ़ी था सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए। थैंक यू।